जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको शिव पुराण का 9वां और 10वां अध्याय भगवान सदाशिव का प्रकट होना और शिव शक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर के बाद अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न हुए। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की, उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से हंकार और अहंकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी तथा आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान कर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं ऋभु इन 5 मनुष्यों की उत्पत्ति की। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग सृष्टि में उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु उस तपस्या का कोई फल नहीं निकला। तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान शूलपाणि ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौं के नीचे भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट किए जिन्हें मैं सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव के इस रूप को प्रकट होते देखकर वे मुझसे कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे पुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। मैंने उनसे कहा, जब तुम मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बतलाता हूँ। मन्यु, मनु, महनिश, महान, शिव, कृतुध्वज, उगेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृष्टव्रत। तुम्हारी 11 रुद्रनियों के नाम भी इसी प्रकार होंगे। धी, वृति, उष्णा, उमा, नृसर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, धीर तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय में ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे।
तुम अपनी पत्नियों को इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की रचना में वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत प्रेत पिशाच आदि सहस्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा कि तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो, यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटाकर उस समय मैंने चैत्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उसमें सनकादि भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तत्पश्चात वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का पुनः वर्णन करता हूँ। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।